हेलो 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 हेलो। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं ट्रायंगल्स के दोनों सीरीज लेकर के आऊँगा। तो ये रहा दूसरा सीरीज, अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगा, कुछ सेकंड्स में। ये एक रिवीजन पर्पज वीडियो है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, यू आर नॉट सपोज टू डिपेंड अपॉन दिस फॉर कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। यू जस्ट हैव टू रिवाइज इट बाय वॉचिंग इट 2 to 3 times। ओके। तो अच्छे से एग्ज़ाम देना, अच्छे तरीके से वीडियो देना देखना, और इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी कर देना यार, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। थैंक यू। तो चलो देखा जाए इन सेंटर क्या होता है। ठीक है, इन सेंटर कुछ नहीं होता, एंगल बाई सेक्टर का मीटिंग पॉइंट को ही इन सेंटर करते हैं, और उससे जो सर्कल फॉर्म होता है, जो उस पॉइंट से उस सर्कल तक मिलता हो, उसे इन रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू साइड्स होता है, इक्विडिस्टेंट होता है हर एक साइड से। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में हमें बोलता है एंगल निकालो यहाँ का। ठीक है, तो एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस a/2, और उसका अल्टरनेटिव वाला एंगल, ठीक है, अपोजिट वाला एंगल। ठीक है, 90 डिग्री प्लस a/2, इस ये निकालने के लिए बोला जाएगा, तो ये निकालने के लिए कभी बोला जाएगा तो ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाले एंगल को देखना है, ये निकालने के लिए बोला जाएगा तो ये वाले एंगल को देखना है। ठीक है ना, सेम जैसा कि हम लोग जानते थे, S = a+b+c/2। तो इन रेडियस का निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R = एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। ठीक है, क्लियर। अभी आगे वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो आगे वाले कॉन्सेप्ट को ये बोलता है, हमेशा 1/r = 1/h1 + 1/h2 + 1/s3 होता है। ठीक है, IGOH यानी इन रेडियस, सेंट्रॉइड, ठीक है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर सभी सेम पॉइंट पे रहेंगे। किसमें, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4a²। हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, √3/2a। रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, h/3। ठीक है, या फिर मीडियन/3, या फिर एंगल बाय सेक्टर ऑफ 3। तो आर इन रेडियस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Δ/s = a/2√3। ये किसके लिए हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, कभी कभी हमें क्वेश्चन में देते हैं कि a/id का रेशियो निकालने के लिए तीनों साइड का मेजरमेंट दे देते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ai/id बोला तो c + b/a। ठीक है, जब इसका निकालने के लिए बोला जाएगा तो c + a/b, और सिमिलर ci/if का भी होगा। ठीक है, सो अब हम लोग जानेंगे सर्कम सेंटर के बारे में। ठीक है, सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर वर्टिसेस का जो मतलब बाइसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है, वो जहाँ पे मिलता हो उसे क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर। और वहाँ से जो रेडियस फॉर्म होता है, जो तीनों वर्टिसेस को जॉइन करता हो, वो सर्कल को क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर, सर्कम सर्कल। OA = OB = OC, OA = OB = OC। सब क्लियर हो गया। ठीक है, अभी मैंने साइन रूल जब बताया था तो मैंने क्या बोला था, A/sin A = B/sin A, sin B = C/sin C = K, और K = क्या बताया था, 2 × कैपिटल R। मैंने क्या बोला था, कल ही बताया था मैंने, R क्या होता है, सर्कम रेडियस। ठीक है, तो R = क्या हो गया, ABC/4 डेल्टा। ठीक है, ये क्लियर। कभी कभी हमें क्वेश्चन में पूछ देता है कि सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच के डिस्टेंस को बताओ, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, D मतलब डिस्टेंस, √r² - 2 × r × r। ये R क्या हो गया, सर्कम रेडियस, और स्मॉल r क्या हो गया, इन रेडियस। पता चल गया, क्लियर। खत्म करें। पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर, पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर कौन से ट्रायंगल में कहाँ पे होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल में हमेशा याद रखना अंदर होता है, राइट एंगल में कहाँ पे होता है, राइट एंगल में हमेशा मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज मतलब OA = OC, ठीक है, = OB, क्योंकि तीनों रेडियस है, विच = h/2। कोई दिक्कत नहीं ना। नो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानेंगे कहाँ पे होता है, सर्कम सेंटर हमेशा बाहर ही होएगा। ये कभी कभी पूछ देता है SSC, मतलब ऐसे ही जब EG शिफ्ट हो गया तो वो पूछ देंगे कि इसमें सेंटर कहाँ है, उसमें ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये पूछने का क्वेश्चन रहता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टिसेस जब भी 30-30 करे तो इस दोनों को वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब वो एक मीडियन के रूप में बन जाता है। तो R = क्या हो जाता है, A/sin 60। sin 60 का वैल्यू 1/√3, A × 1/√3। तो और हम लोग जानते हैं R = क्या होता है, इन रेडियस = क्या होता है, A/2√3। तो कैपिटल R और स्मॉल r का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 या 18 में ये प्री के क्वेश्चन में आया हुआ था। तो अब हम लोग बाकी के 2 सेंटर्स के बारे में जानते हैं। तीसरा सेंटर क्या है, तीसरा सेंटर हमारा ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड, इस तीनों का अल्टीट्यूड कहीं पे मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर डिनोट कैसे होता है, H से। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर कहीं पे भी हो सकता है, आउटसाइड और इनसाइड। ठीक है, किसकी तरह, सर्कम सेंटर की तरह। ठीक है, और इसमें BHC का जो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 180 - अपोजिट एंगल। इस एंगल को निकालने का क्या होगा, 180 - B, वो इस एंगल को निकालने के लिए 180 - C। ना, पोजीशन के बारे में जानते हैं, इससे 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोजीशन बताओ या फिर एंगल बताओ। तो पोजीशन क्या होगा, एक्यूट एंगल में हमेशा इनसाइड रहेगा,
सेम उसकी तरह सर्कम सेंटर की तरह। राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ पे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा वर्टिसेस पे होता है 90 डिग्री वाले पे। तो ये साइड मैंने बताया था, ये साइड तीनों इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, OB इजिकल टू h/2, याद रखना ये वैल्यू हमेशा, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हमेशा बाहर ही होते हैं, ठीक है। एक रिजल्ट हमेशा याद रखना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, हमेशा तीनों ट्राइंगल का इक्वल है। इसका मतलब क्या, हाफ 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 कट कर दो, AH1 बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा बराबर ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है 2017, 18, 19 तीनों में, ठीक है। नाउ अभी हम लोग सेंट्रोइड के बारे में जानते हैं। सेंट्रोइड के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि सेंट्रोइड है क्या। सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। सेंट्रोइड क्या हुआ, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट और मीडियन, तो मतलब ये जो चीज़ है AI, ठीक है, और सॉरी AG और GD, सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। नाउ जब दो हाइट दिया रहता है और तीसरा हाइट निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है 1/h1 + 1/h2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन h3। और फिर अगर मतलब ये करे, मतलब उसका सब्ट्रैक्शन करे तो उससे बड़ा होगा, ठीक है। और तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे रिजल्ट का, h1/h2 इज इक्वल टू h1 + h2 इज ऑलवेज स्मॉलर देन h3 इज ऑलवेज स्मॉलर देन h1/h2 डिवाइडेड बाय h1 - h2, ठीक है। अब दो मीडियन को हमने यहाँ से दो मीडियन निकाला, तीनों मीडियन कहीं ना कहीं मिले, ठीक है। और दो मीडियन का जॉइनिंग पॉइंट मिड पॉइंट थ्योरम से निकलता है, AO = OG = GD, मतलब AO = OG = GD इज इक्वल टू 3:1:2। ये मैं प्रूफिंग नहीं बता रहा हूँ, टाइम नहीं है प्रूफिंग के लिए, रिजल्ट डायरेक्टली लर्न करो। एक अपोलिनीज थ्योरम होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, टफ होता है सिर्फ, तो AB और BC का वैल्यू दे देता है और AD का वैल्यू निकालना होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है, AB² + AC² इज इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट AD² + BD²। क्लियर। नाउ जब दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे कट करेगा तो क्या हो जाएगा, AB² + AC² इज इक्वल टू 5/BC², AB² + AC² इज इक्वल टू 5/BC²। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अभी लेट्स गेट मूव टू फॉरवर्ड, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, वन तीनों मीडियन का मतलब साइज़ दिया हो रहा है तो क्या हो जाता है, S तुम्हारा हो गया, S का निकालने का क्या हो जाएगा, M1 + M2 + M3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब A + B + C/2 होता था। यहाँ पे मीडियन का, फर्स्ट मीडियन का लेंथ, सेकंड मीडियन का लेंथ, थर्ड मीडियन का लेंथ। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 4/3 इंटू √of हीरोन्स फार्मूला। खत्म, ट्राइंगल क्लियर। 2-3 बार देखना है एग्जाम से पहले, आराम से याद हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं, जितना है रिवीजन करो, ख़त्म करो और अच्छे से मार्क्स लाओ। थैंक यू।